हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज के इस पार्ट में 4th सेमेस्टर प्रथम पेपर का लास्ट वीडियो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? उत्तर, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, स्वस्वर वाचन किसे कहते हैं? उत्तर, स्वस्वर वाचन स्वर युक्त होता है, ये बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मौन वाचन किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वाचन को होठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी है? उत्तर, मौन वाचन गद्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पद्य पढ़ाते समय मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। उत्तर, 1, वाचन गति का विकास करना। 2, पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। 3, वाचन का अभ्यास करना। 4, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना। 5, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, एक गहन वाचन और दूसरा द्रुत वाचन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पाठ वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझाने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। उत्तर, 1, उचित आसन व मुद्रा। 2, एकाग्रता। 3, धैर्य। 4, अर्थबोध और 5, शांत वातावरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वाचन दोषों को दूर करने की विधियाँ बताइए। ऑप्शन नंबर 1, उत्तर 1, आवृत्ति। 2, पुनरावृत्ति। 3, स्थान परिवर्तन। 4, स्पष्टता। 5, निवारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजन रात भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वचन किसे कहते हैं? उत्तर, हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वचन के प्रकार बताइए। उत्तर, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि। नंबर 2, बहुवचन, शब्द की जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, बालकों आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। उत्तर, नंबर 1, घोष या रा ला वा। 2, अघोष सा सा सा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे बगिया, वाटिका, बाग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर
उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यास्त हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। उत्तर, रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? उत्तर, इनके उच्चारण में जीभ तालु या कठोर तालु को स्पर्श करती है, जैसे टा वर्ग तथा णा और णा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, जय पराजय, लाभ हानि। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, चिंतामणि किसकी रचना है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।